हेलो एवरीवन। आप सुन रहे हैं क्रूअल सीक्रेट गैंगस्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 32। आहन ने गुस्से से दीवार पर हाथ मारा और अपने कैबिन से बाहर निकल गया। अपने कैबिन में बैठी अवनी ने आहन को देख लिया था, पर उसने आहन को रोका नहीं। ऐसे ही शाम हो गई, पर अभी तक आहन कंपनी में नहीं आया। अवनी ने आज चुपचाप अपना सारा काम खत्म करा और अपने कैबिन से बाहर निकली। तभी उसकी नज़र आहन के कैबिन पर गई। ना जाने क्यों, पर अवनी को आहन को एक बार देखने की इच्छा हुई। वो जानती थी कि आहन कंपनी में नहीं है, पर फिर भी उसका दिल था कि मान ही नहीं रहा था। शह ही उसके कदम आहन के कैबिन की ओर बढ़ गए। उसने धीरे से कैबिन का गेट खोला। अंदर कोई भी नहीं था। अवनी ने एक आह भरी। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े जले हुए टुकड़ों पर गई। अपनी समझ गई कि ये क्या है। वो खुद से बोली, क्या हो तुम? मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रही हूँ। क्या तुम सुधर गए हो अपने आर्यन के लिए? नहीं, पर अब इन सब बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है। अपनी अब और आहन के कैबिन में नहीं रुक सकती थी। वो आहन से दूर जाना चाहती थी। वो जल्दी से अपने घर के लिए निकल गई। कुछ ही देर में अपने घर पहुंच गई। जैसे ही वो हॉल में एंटर हुई, उसने देखा आर्यन सोफे पर बैठा रो रहा है और सुमित उसे चुप करवा रहा है। अवनी का दिल धक से रह गया। वो दौड़कर आर्यन के पास आई और उसे अपने गले से लगाकर बोली, आर्यन क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? आपको कहीं लगी है क्या? सुमित, अवनी रिलैक्स, पहले सुन तो ले, वो क्यों रो रहा है? अवनी ने आर्यन को थोड़ा दूर करा और आर्यन का चेहरा अपने हाथों में थामकर बोली, आर्यन क्या हुआ? आर्यन की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए और वो अपनी मासूमियत से बोला, आर्यन, मम्मी आप मुझसे कल से बात नहीं कर रहे ना, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप मुझसे गुस्सा हो ना? आर्यन की बात सुनकर अवनी को आर्यन पर बहुत प्यार आया और वो मुस्कुराने लगी और बोली, आर्यन मैं आपसे कभी नाराज़ नहीं हो सकती क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आर्यन, सच्ची? अवनी, हाँ। दोनों माँ बेटी एक बार फिर से एक दूसरे के गले लग गए। साइड में खड़ा सुमित बोला, सुमित, अरे भाई मैं भी हूँ, मुझे तो भूल ही गए यार। आर्यन, मामू आपको कैसे बोल सकता हूँ, आ जाओ। सुमित भी हंसते हुए अवनी और आर्यन के पास आया और उनके गले लग गया। तभी डोर बेल की आवाज़ हुई। आवाज़ सुनकर सुमित अवनी और आर्यन से थोड़ा दूर हुआ और बोला, मैं देखता हूँ। अवनी मुस्कुराई और आर्यन के साथ बात करने लगी। वहीं जैसे ही सुमित ने गेट खोला, वो शॉक्ड हो गया। सुमित, आप? हॉल में बैठे आर्यन ने जैसे ही गेट की ओर देखा, उसके चेहरे पर चमक आ गई और वो भागते हुए गेट की ओर गया और सामने खड़े शख्स को हक करते हुए बोला, मिस्टर हैंडसम। सोफे पर बैठी अवनी ने जैसे ये सुना, उसका दिल जोर शोर से धक धक करने लगा। उसने गेट की तरफ देखा अपनी डरी हुई नज़रों से और उसने देखा ये और कोई नहीं, आहन था। जैसे ही आहन ने आर्यन को देखा, उसने आर्यन को अपनी गोद में उठा लिया। सुमित ये सब तो शॉक्ड होकर देख रहा था। तभी आहन ने आर्यन से कहा, कैसे हो आप? आर्यन, ठीक हूँ मैं। आहन ने एक नज़र सामने खड़े सुमित को देखा, जो शॉक्ड में उन दोनों को देख रहा था। फिर आहन की नज़र पीछे सोफे पर बैठी अवनी पर गई, जो उसे एक तक बिना किसी भाव के देखे जा रही थी। आहन, अंदर नहीं बुलाओगे? सुमित सकपका गया। वो गेट से थोड़ा दूर खड़ा हुआ। आहन आर्यन को लेकर ठीक अवनी के सामने वाले सोफे पर बैठ गया और सुमित जाकर बिल्कुल अवनी के पीछे खड़ा हो गया। जैसे ही आहन ने ये देखा, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उसे गुस्सा आने लगा। तभी छोटे से आर्यन ने खिलखिलाकर कहा, मिस्टर हैंडसम, आप मम्मा से तो मिल लिए, पर इनसे मिलो, ये है सुमित मामू। आर्यन की बात सुनकर आहन ने एक नज़र सुमित को देखा, जो अवनी को देख रहा था। वहीं अवनी
आहन को आर्यन के गोद में देख उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि ना जाने आहन यहाँ पर क्यों आया है। कहीं आहन आर्यन को अवनी से दूर तो नहीं ले जाएगा। वहीं सुमित अवनी की हालत समझ रहा था। उसने आर्यन से कहा, सुमित, आर्यन चलो अपने रूम में, आपको होमवर्क भी करना है। आर्यन, नहीं, मुझे अभी मिस्टर हैंडसम से बात करनी है। सुमित, आर्यन प्लीज़ चलो वरना टीचर आपको डांटेंगे। आर्यन ने मासूम सा चेहरा बनाया और आहन को देखा जो अवनी को देख रहा था। फिर आर्यन ने कहा, आर्यन, सॉरी मिस्टर हैंडसम, मुझे ना अपना होमवर्क करना है, मैं आपसे फ्री होकर मिलता हूँ। आहन ने आर्यन को देखा और बोला, आर्यन ने आहन को हक करा और उसकी गोद में से उतरकर अपने रूम में चला गया। जैसे ही आर्यन रूम में गया, मानो अवनी के सब्र का बांध टूट गया और उसने गुस्से से आहन से कहा, अवनी क्यों आए हो तुम यहाँ पर? हाँ। आहन के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। वो बहुत कूल होकर बोला, अपने बेटे से मिलने आया हूँ। आहन की बात सुनकर सुमित हैरानी से उन्हें देखने लगा। इसका मतलब आहन को सब पता चल गया, पर कैसे? वहीं आहन की बात सुनकर अवनी ने गुस्से से उससे कहा, आर्यन तुम्हारा बेटा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है। अवनी के बात पर इस बार आहन ने कोई रिएक्ट नहीं करा। वो अपने पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाकर किसी राजा की तरह बैठ गया। अब अवनी को इस बात से और भी ज़्यादा चिढ़ होने लगी। अवनी, मैंने कहा ना तुम यहाँ क्यों आए हो? आहन ने अपने एक हाथ आगे करा जिसमें लाल कलर का बड़ा स्टाइलिश कार्ड था। अवनी उसे कन्फ्यूज़न में देखने लगी। आहन ने कहा, दिस इज़ माई वेडिंग इनविटेशन कार्ड। आहन की ये बात सुनकर अवनी उसे बिना किसी भाव के देखने लगी। आहन ने आगे कहा, मैं इंगेजमेंट नहीं करा, मैं सीधा शादी कर रहा हूँ और तुम्हें और आर्यन को मेरी शादी में आना ही होगा। अवनी, धमकी दे रहे हो? आहन, नो, इट्स माई ऑर्डर। अवनी ने एक सरकास्टिक मुस्कान के साथ कहा, क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी और आर्यन को भी लेकर आऊँगी। आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि उसका मिस्टर हैंडसम की सच्चाई क्या है। अवनी की बात सुनकर अब आहन को गुस्सा आने लगा था, पर उसने खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, ठीक है, मैं बस ये देने के लिए आया था, कल शाम को वेन्यू पर आ जाना। अवनी ने अपनी नज़रें फेर ली। आहन के चेहरे पर डेविल मुस्कान आ गई। उसने और अपने उसी डेविल एटीट्यूड के साथ वो वहाँ से चला गया। अवनी जो कब से अपने आंसू संभाले बैठी थी, अब वो बेधड़क उसकी आंखों से लगातार बहने लगे। सुमित अवनी के पास आकर सोफे पर बैठ गया और बोला, अवनी चुप हो जा। अवनी, मैं आज से नफरत कर रही हूँ। फिर सुमित, फिर भी मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है ये कार्ड को देखकर। सुमित अवनी को अपने गले लगा लेता है। अवनी सिसकियाँ लेने लगती है। सुमित अवनी को पानी देता है और कहता है, अवनी ये क्या है? आखिर आहन को कैसे पता चल गया कि आर्यन उसका ही? अवनी ने सुमित को देखा और उसे रिजॉर्ट से लेकर आज ऑफिस में क्या हुआ वो सब बता दिया। सुमित को बहुत गुस्सा आने लगा और उसने बोला, कितना घटिया इंसान है ये आहन। जब उसे पता है कि वो आर्यन का पिता है, फिर भी वो किसी और से शादी कर रहा है। और उसकी हिम्मत तो देखो कि वो तुझे बुलाने के लिए आया है। अवनी, नहीं सुमित, मैं ज़रूर जाऊंगी और मैं उस आहन को बताऊंगी कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। सुमित अवनी को देखने लगा। आखिर ये लड़की अकेले कितना कुछ सह रही है। आखिर क्यों भगवान ने इसकी ही किस्मत में इतने दुख लिखे हैं। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हेलो एवरीवन, सो आप सुन रहे हैं क्रूअल सीक्रेट गैंगस्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 33। आज की शाम क्या होने वाला था ये कोई भी नहीं जानता था, सिर्फ आहन सिंघानिया को छोड़कर। क्या आज अवनी का दिल हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा? क्या आज एक बेटे से उसका पिता छीन लिया जाएगा? क्या आहन आज सच में अवनी को छोड़कर ईशानी से शादी कर लेगा? आइए जानते हैं आज के चैप्टर में। शाम का समय,
आज अफनी ने अपने दिल पर पत्थर रख खुद को तैयार करा था। आज वो बहुत अच्छे से तैयार होने वाली थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जब आहान ईशानी का हो जाएगा तो आहान उसे कमज़ोर समझे। गहरे नीले रंग का सुंदर सा लहंगा, उससे मैचिंग एक बड़ा सा मांग टीका और बड़े बड़े झुमके, माथे पर एक काली रंग की छोटी सी बिंदी, आंखों में गहरा काजल, होठों पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक। शायद आज अपनी दुल्हन से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अपनी तैयार होकर बाहर आई। जैसे ही आर्यन ने अपनी को देखा वो उसके गले लग गया और बोला, मेरी प्यारी मम्मा बिल्कुल परी जैसी लग रही हैं आज। अफनी अपने घुटनों के बल बैठी और आर्यन के गले लग गई। पीछे खड़ा सुमित ने अपनी आंख झपका कर अफनी को शांत करवाया। अफनी के चेहरे पर एक दर्द से भरी मुस्कान आ गई। सुमित, अफनी और आर्यन तीनों आहान की शादी वेन्यू के लिए निकल गए। कुछ ही देर में वो तीनों वेडिंग हॉल के सामने खड़े थे। अफनी की आंखें नम हो गई। सुमित ने अफनी का हाथ पकड़ा और कहा, अफनी तू ये कर लेगी ना? अफनी ने अपना सर हाँ में हिलाया और बिना वेडिंग कपल का नाम देखे अंदर चले गई। वहीं सुमित भी अंदर जाने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र बाहर एंट्रेंस गेट पर लगे वेडिंग कपल के नाम पर गई, वो हैरान हो गया। अगले ही पल उसके चेहरे पर खुशी से भरी मुस्कान आ गई। वहीं वेडिंग हॉल में आज आहान सिंघानिया की शादी थी। बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी से पूरा हॉल भरा था और हॉल के बीचों बीच एक मंडप था। आर्यन ने अफनी की उंगली पकड़ी और अफनी को अपने पास बुलाया और अफनी थोड़ा सा नीचे हुई तो आर्यन ने उसके कानों में कहा, आर्यन, मम्मी यहाँ पर क्या होने वाला है? पास में खड़े सुमित ने कहा, आज सालों पहले बिछड़े हुए दो दिल मिलने वाले हैं आर्यन। आर्यन को कुछ भी समझ में नहीं आया, पर उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अफनी सुमित को आश्चर्य से देखने लगी। सुमित मुस्कुरा दिया और अफनी को कुछ भी समझ में नहीं आया। कुछ देर बाद पंडित जी ने आहान के पापा यानी कि मिस्टर सिंघानिया से कहा, वर को बुलाइए। मिस्टर सिंघानिया के चेहरे पर आज एक जीत से भरी खुशी थी, पर ना जाने ये कितने वक्त तक रहने वाली थी। तभी सबके कानों में किसी के कदमों की आवाज़ आई। सभी लोग उस तरफ देखने लगे। वाइट कलर की शेरवानी, उसके ऊपर राजा का एक बड़ा सा हार और लाल कलर की पगड़ी। सच में आज आहान बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। हॉल में मौजूद सभी लड़कियां आहें भरने लगी। वो अपनी किस्मत को कोसने लगी कि क्यों वो आहान की दुल्हन नहीं है। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर हैंडसम। अफनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और मूर्ति की तरह वहीं खड़ी हो गई। कुछ देर बाद सुमित ने अफनी के कंधों पर हाथ रखा और बोला, अफनी आंखें खोलो। अफनी ने अपने आंसू को अपने अंदर समाया और धीरे से अपनी सुंदर आंखें खोली। जैसे ही उसने सामने देखा वो हैरान हो गई, क्योंकि आहान अपने घुटनों के बल अपने एक हाथ को आगे करे बैठा था और एक तत् प्यार भरी नज़रों से अफनी को देख रहा था। अफनी की आंखें नम हो गई। आहान, तुम मेरे जीने की वजह हो। जब से तुमसे मिला हूँ खुद को भूल गया हूँ। तुम्हारे बिना जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। तो क्या तुम मेरे बेटे आर्यन की माँ, मेरी वाइफ बनोगी? मुझसे शादी करोगी? हॉल में मौजूद सब लोग हैरानी से आहान को देखने लगे, क्योंकि आहान तो ईशानी से शादी करने वाला था ना। अपनी की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो आहान से शादी नहीं कर सकती थी। वो कैसे भूल सकती थी कि जब 5 साल पहले वो अपनी आहान को सच बताने गई थी, तब आहान ईशानी के साथ था। अफनी ने अपनी नज़रें फेर ली। तभी ऊपर सीढ़ियों से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। सभी ने उस ओर देखा, पर आहान सिर्फ अफनी के चेहरे को देख रहा था। ऊपर सीढ़ियों से ईशानी दुल्हन के लिबास में तेज़ी से सीढ़ियों से उतर रही थी। उसके चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। वहीं मिस्टर सिंघानिया को भी आहान पर बहुत गुस्सा आया था। वो आहान के पास गए और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोले, आहान, ये सब क्या है? तेरी ईशानी से शादी होगी, ना कि इस लड़की से। तब तक
वहाँ पर ईशानी भी आ गई। तब तक वहाँ पर ईशानी भी आ गई। उसने गुस्से से आहन से कहा, क्या कर रहे हो आहन? मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ, ना कि ये लड़की। आहन ने गुस्से से ईशानी को देखा। ईशानी डर गई आहन की ऐसी नज़रों से। आहन ने अपने एक हाथ में रिमोट लिया और एक बटन दबाया। हॉल की सारी लाइट बंद हो गई और एक बड़ी सी स्क्रीन चलने लगी जिस पे ईशानी का वीडियो था। सभी लोग उस तरफ देखने लगे जिसमें ईशानी एक लड़की के साथ बात कर रही थी और कह रही थी, पता नहीं ये आहन किस लड़की के पीछे पड़ा है, हमेशा उसे ढूंढता रहता है। पर आज मैं आहन के साथ ऐसा खेल खेलूँगी ना जिससे आहन को ना चाहते हुए भी मेरा होना पड़ेगा। ईशानी के साथ वो दूसरी लड़की भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वहीं ईशानी की हालत वो वीडियो देखकर ख़राब होने लगी। सभी लोग ईशानी की तरफ देखने लगे, यहाँ तक कि मिस्टर सिंघानिया भी गुस्से में ईशानी को देखने लगे। वहीं जैसे ही अफनी ने ये सब देखा उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। वो उसकी आंखें नम हो गई। वहीं सुमित ने आर्यन की आंखों पर हाथ रखा और उसे बाहर ले गया। वीडियो इतने में ही नहीं रुकी। उस वीडियो में ईशानी ने एक ड्रिंक में कुछ दवाई मिलाई और ज़बरदस्ती आहन को पीने को दे दी। अफनी अब बेधड़क रोने लगी। ये वही दिन था जब अफनी ने ईशानी और आहन को इंटीमेट होते हुए देखा था। वहीं ईशानी आहन के साथ कुछ फ़ोटो क्लिक करने लगी। तभी वहाँ पर आहन के बॉडी गार्ड्स आ गए। ईशानी रुक गई क्योंकि उसका काम तो हो क्या था और उसके चेहरे पर एक बेहद गंदी सी मुस्कान आ गई। वीडियो बंद हुई, सारी लाइट्स ऑन हो गई। ईशानी अपनी नज़रें नीचे रख खड़ी हो गई। तभी उसके गालों पर एक ज़ोर से थप्पड़ की आवाज़ आई। पूरा हॉल थप्पड़ की आवाज़ से गूंज उठा। ईशानी ने गुस्से से उस तरफ देखा और वो डर गई क्योंकि उसके सामने अफनी खड़ी थी जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। उसमें एक नफ़रत थी जो ईशानी के लिए थी। अफनी ने गुस्से से कहा, क्यों करा तुमने ऐसा? हाँ, क्यों तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है? तुम्हारी वजह से एक बच्चे को उसके पिता का प्यार नहीं मिल पाया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सब लोग हैरानी से कभी ईशानी को देखते तो कभी अफनी को। मिस्टर सिंघानिया भी चौंक गए। मतलब वो जो लड़का था, मतलब वो जो छोटा बच्चा था, वो उनका पोता है। भले ही आहन उनसे कितनी भी नफरत करता हो, पर वो भी एक पिता थे ना, और अपने पोते से तो सभी दादाजी को प्यार होता है। मिस्टर सिंघानिया गुस्से में आ गया है और बोले, ईशानी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती की सज़ा मैं खुद तुम्हें दूंगा। मेरे सामने हमेशा तुम एक अच्छी लड़की बनती रही, आखिर क्यों मैं तुम जैसी लड़की को पहचान नहीं पाया? मिस्टर सिंघानिया ने कुछ गार्ड्स को आगे बुलाया और ईशानी और उसके पापा को धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल दिया। अब अफनी बस सिर झुकाए वहाँ खड़ी थी। उसके सामने चिराग अभी भी अपने घुटनों के बल बैठा था। आहन ने फिर से एक बार कहा, विल यू मैरी मी नितिन राजपूत उर्फ मैं अफनी। अफनी ने आहन को देखा। वो रोते हुए आहन के सीने से जा लगी। तब तक वहाँ पर आर्यन भी आ गया और उसने अफनी और आहन को देखा। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और बोला, मम्मी, मिस्टर हैंडसम, आप दोनों शादी करने वाले हो? आर्यन की बात सुनकर अफनी रोते रोते हंसने लगी। तभी वहाँ पर मिस्टर सिंघानिया आए और वो आर्यन को अपने गले से लगा लिया। आर्यन ने कन्फ्यूजन में बोला, अंकल, आप कौन हो? मिस्टर सिंघानिया, अंकल हैं, दादाजी। आर्यन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और बोला, सच में आप मेरे दादाजी हो? मिस्टर सिंघानिया ने खुशी से अपना सर हाँ में हिलाया। आर्यन उनके गले लग गया। वहीं सुमित की भी आंखें नम हो गई। उसकी आंखों से भी आंसू छलक उठे खुशी के। तो एवरीवन, कैसी लगी आपको ये कहानी? ये थी पॉकेट एफएम की एक नॉवेल जिसका नाम था क्रूअल सीक्रेट गैंगस्टर। एंड मैं और इस कहानी की ऑथर आप सभी का शुक्रिया करना चाहते हैं क्योंकि आपने इस कहानी पे अपना बहुत प्यार दिया है। एंड ये कहानी यहीं पर कंप्लीट होती है, पर हमारा सफ़र आगे तक है। तो अब हम मिलेंगे आप सभी से
एक दूसरी कहानी में। तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको आगे कौन सी स्टोरी सुननी है। तो चलिए अब मिलेंगे एक नई कहानी में।